भी बोलो। गरम पानी कीता है ਇਹਦੇ ਚ ਮੈਦੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ठीक है ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਅਲਮੂਨੀਅਮ ਹੈਗਾ ਆ ਪੀਸਿਆ ਰੰਗ ਕਾਢੇ। ठीक है ਆ ਕਲਰ ਹੈਗਾ ਜਲੇਬੀਆਂ ਦਾ। ठीक है ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਅਸਦੇ ਮੂਲ ਜਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੋਵੇ। ठीक है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ठीक है ਇਹਨੂੰ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਲਾ ਕੇ इस तरह ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੇਣੇ। हाँ जी। अब ये मैदा इसके अंदर हम डालने लगे हैं जी। जी जी ये मैदा मैदा तकरीबन हमारा 1.5 पाव के करीब था जी। जी जी उसके अंदर हमने पहले डाला एल्युमिनियम जी। उसके अलावा हमारा एक रंग काट होता है, रंग काटने के लिए वो डाला है। उसके साथ हमने कलर डाला है, फूड कलर है ये। जी जी कोई ऐसी बात नहीं है। अब हमने इसमें थोड़ा सा पानी मज़ीद ऐड किया है क्योंकि ये काफ़ी थिक हो गया था। इसे पतला करने के लिए हमने थोड़ा सा पानी मज़ीद डाला है इसमें। वो आप सादा भी डाल सकते हैं, उससे कोई गर्म करने की ज़रूरत नहीं है। पहले हमने लाइट गर्म पानी लिया था जी जी लेकिन अब हमने सादा पानी डाला। अब इसको हम फेंट रहे हैं जी। साथ साथ जितना हमें पानी चाहिए होगा हम साथ उसमें पानी ऐड करते जाएं। अगर ये पतला हो जाए तो इसमें कोई मसला नहीं है, आप इसमें मैदा मज़ीद शामिल कर सकते हैं। और इसका चेक करने का तरीका है कि आपने इसे उठाकर ऊपर से नीचे फेंकना है और ये धार बनती जाए। जी जी अगर ये बन रही होगी तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये आपका ना कंप्लीट हो गया जो बिल्कुल मिक्सचर जो है ना जलेबियों के लिए। ठीक है जी। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ। पहले हमने थोड़ा सा गर्म पानी किया जी। उसके अंदर हमने रंग काट डाला जो रंग को काटता है। उसके बाद हमने इसके अंदर डाला कलर, फूड कलर जो है, इसका कलर इस तरह बनाने के लिए। उसके साथ एल्युमिनियम सा वो डाला हमें। आप कहेंगे ना जलेबियों का मसाला बाज़ार में कहेंगे जाकर तो वो इजीली आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल मिल जाएंगी बाज़ार में से। सिर्फ आप उन्हें कहिएगा जलेबियों का मसाला चाहिए हाँ मुझे। ये इनके अपने कोड वर्ड हैं, वो उनसे अंदाज़ा हो जाता है उससे बंदे को कि क्या चीज़ें हैं। ये देखें जी, आपने इसे बार बार फेंटते जाना है, इस तरह बार बार करते जाना है और इसे फेंटना भी है। और ये आपने अमल आधा घंटा तकरीबन 20 मिनट आधा घंटा इसके साथ करते रहना है। उसके बाद आपने इसे 1 घंटे के लिए छोड़ देना है। उसके बाद आपने इसकी जलेबियाँ निकालनी शुरू करनी है जी। हमने अपनी ज़रूरत के हिसाब से पानी ले लिया, थोड़ा सा आधा कप होगा तकरीबन। उसके अंदर हम 1 पाव 1.5 पाव चीनी डालने लगे हैं जी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास मटेरियल थोड़ा तो हमने उसी हिसाब से इसे एडजस्ट करना है। तो आप अपनी क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसको साथ साथ हिलाते जाएंगे जी। और इसके अंदर हम एक इलायची डालेंगे। अब ये इसको चेक करने के लिए इसकी तार बनती जाएगी। ये इधर इधर दिखाएं, ये देखें इस तरह इसके साथ ये देखें ये इसकी तार बनेगी। ठीक है, ये इसको चेक करने का तरीका होता है इसके अंदर। ये देखें आप, ये शीरा हमारा तकरीबन तैयार हो गया। अब हम इसे साइड पर रखेंगे। इसके अंदर आप मैंने इलायचियाँ डाल दी हैं जी। ये इलायचियाँ भी 2-3 डाल दी हैं ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा डेवलप हो जाए। अब हमने ये कपड़ा ले लिया जी। कपड़े के सेंटर में हमने सुराख रखा कर दिया हुआ है और कपड़े को एक कौली के अंदर हमने रख लिया है। उसके अंदर हम इस पूरे मिक्सचर को अब हमने भर लिया जी। भरने के बाद इसे हमने ये बंद किया। बंद करने के बाद इसे थोड़ा सा ऊपर से प्रेस करेंगे ताकि इसकी धार बनना शुरू हो जाए। ठीक है जी। अब धार बनने के बाद अब ये हो गया। अब हम इसकी जलेबियाँ निकालने लगे हैं जी। ये देखें, ये जलेबियाँ आप निकाल रहे हैं जी। ये देखें, ये आप इसे मोटा पतला कर सकते हैं। ये हमने थोड़ी सी मोटी बनाई है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट इसका निकालते हैं पूर, वो हम निकालेंगे थोड़ा सा पतली जलेबी रख के। अब हम इसे उठाकर सारे को पकने के बाद इसे हम शीरे के अंदर दबोएंगे। छानना हो तो वो यूज़ कीजिएगा, हमारे पास इस टाइम छानना नहीं है
तो हम एक दफ़ा इसे वैसे ही निचोड़ कर ये हमने बनाया हुआ जी, इसके अंदर शीरे के अंदर हम फेंक रहे हैं इसे। ये देखें, चमचा सीगा ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ लिया और मटेरियल भी थोड़ा बनाया, इसलिए ये ऐसे करना हाँ जी, ऐसे करना पड़ा। अगर आपके पास बर्तन बड़ा होगा तो फिर आपको ये प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, आप आसानी से उसके अंदर कर लेंगे। ये देखें, जैसे ही हमारा आटा ठहरना शुरू हुआ है, जो मिक्सचर था इसका, तो आप बहुत पतली और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जलेबियाँ बन रही हैं। आपने भी थोड़ा सा वेट करना है इसे बनाने के लिए ना। ये देखें जी, ये हमारी गर्मा गर्म जलेबियाँ बिल्कुल तैयार हो गई हैं। इनका कलर भी देखें कैसा ज़बरदस्त है। अगर आपने इनका कलर थोड़ा सा लाइट रखना है, ये तेज़ है, तो आपने जो कलर हमने आपको बताया वो आपने इसको हल्का कर देना कलर को, तो इंशाल्लाह इसका कलर थोड़ा सा लाइट हो जाएगा। बाकी ये देखें कितनी बरीक और ज़बरदस्त बनी है जी। मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है, मैं अब इंशाल्लाह इसे खाता हूँ। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ दोबारा, तब तक अपना ख्याल रखिए। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।